नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर, जहां हम अपने देश में मनाए जाने वाले हर व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा और उससे जुड़ी रोचक बातें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी हर व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर व्रत की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा की। संतान सप्तमी पूजा विधि की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव जी को लोमेश ऋषि ने संतान सप्तमी व्रत का महत्व और पूजा विधि तथा व्रत कथा भी बताई थी। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती ने इन स्त्रियों से पूजा का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव को डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत करने का संकल्प किया। भगवान शिव के नाम का डोरा भी बांध लिया, लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्रह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ गईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्रह्माणी का नाम भूषणा हुआ। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों का बड़ा प्रेम हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगा बहरा पुत्र जन्मा, लेकिन वो भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे तो रानी को और भी क्रोध आया और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाओ और वहां पर गहरे जल में जाकर धकेल देना। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। प्रमाणतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए हैं। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में जब तुम राजा नहुष की रानी थी तब मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए हम फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए। अब मुझे उस व्रत की याद है, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्त भरना व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति तथा संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।